बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि सीएससी का जो है एक फॉर्म सही रहेगा, एक अकाउंट बना लें, उसी पे हम 3 एप्लीकेशंस अपनी सबमिट करें, या हम 3 मुख्तलिफ अकाउंट बनाएं। इसमें कौन सा तरीका जो है सही रहेगा, किसी में नुकसान तो नहीं है, या अगर नुकसान नहीं है तो इसमें से मतलब कि बेटर कौन सा रहेगा, इस पे हम आज बात करेंगे। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि एक अकाउंट बनाएं, 3 बनाएं, क्या करें क्या नहीं, तो कितनी ईमेल्स बनाएं, एक ही ईमेल से 3 अकाउंट बन जाते हैं या नहीं, इस तरह के मतलब जो क्वेश्चन है इस पे हम आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मतलब कि पहले हम उस पर बात करते हैं कि एक ही एप्लीकेशन पे हमने एक अकाउंट बनाया, उस पर 3 हमने जो है फॉर्म सबमिट किए, मतलब 3 यूनिवर्सिटी के लिए हमने अप्लाई कर दिया। क्या ये ठीक रहेगा? तो इस तरह होता है, तो बिल्कुल होता है। एक अकाउंट बनाए, मतलब कि एक अकाउंट के साथ आपने अपने दिमाग में अपने आप को कहा कि मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, एक अकाउंट से एक ईमेल से अकाउंट क्रिएट करूंगा और उस पर 3 एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगा, 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप हमें अपनी सलाह दें कि क्या ऐसा करना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आप कहते हैं कि मेरे पास 3 ईमेल्स हैं, मैंने 3 ईमेल्स अकाउंट क्रिएट किए मुख्तलिफ, और उन 3 ईमेल्स अकाउंट से एक अकाउंट पे मैंने एक फॉर्म सबमिट किया सीएससी पे अप्लाई करने के लिए, बी कैटेगरी पे, और दूसरी ईमेल पे दूसरा, तीसरी पे तीसरा अकाउंट क्रिएट करके मैंने तीनों फॉर्म मुख्तलिफ अकाउंट पे 3 मुख्तलिफ अकाउंट पे अकाउंट बना के 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई कर दिया। ये तरीका ठीक हो गया। अब इनमें से कौन सा ठीक रहेगा? आप दोस्त पूछ रहे होते कि आप सलाह दें हमें कि कौन सा बेटर रहेगा। तो मैं अगर हैं दोनों ठीक, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं पहले भी इस पे बता चुका हूँ कि काफ़ी सारे दोस्त थे जिन्होंने एक ही अकाउंट बनाया था और 3 एप्लीकेशंस एक ही पे सबमिट कर दी थी, और उनका भी एडमिशन हुआ था। मैंने क्या किया था, मैंने 3 मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट किए थे। ठीक है, तो उन 3 मुख्तलिफ अकाउंट पे मेरा भी कोई मसला नहीं बना था। तो ये भी सामने है आपके सारा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप 3 मुख्तलिफ अकाउंट बनाएं। एक अकाउंट में 3 एप्लीकेशन अगर बना ली, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुके हों और वहाँ से एक फॉर्म विड्रा करके फिर दूसरे अगर यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना हो तो तीसरी यूनिवर्सिटी में 2 ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, तीसरी यूनिवर्सिटी के लिए आप अलग अकाउंट बना दें। तो इस तरह नहीं करना। अगर एक ही यूनिवर्सिटी में आप 2 एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, 2 फॉर्म, तो तीसरा भी वहीं पर कर दें। ठीक है, तो अगर नहीं करना चाहते तीसरा अलग पे भी कर सकते हैं। मींस कि एक एप्लीकेशन पे आपने एक अकाउंट बनाया, वहाँ पे आपने 2 अपनी सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आप कह रहे हैं कि तीसरा मैं बना रहा हूँ, तो तीसरा मैं दूसरा अकाउंट बनाता हूँ तीसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक में 3 कर सकते हैं, एक में 2 भी कर सकते हैं, एक में 1 भी कर सकते हैं, और तीनों मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ना हो 2 में अप्लाई कर दिया हो और तीसरा वीडियो देखने के बाद आप तीसरा अकाउंट उस पर मुख्तलिफ बना दें। तो मुख्तलिफ बनाने से कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन यह है कि आपका 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी एक अकाउंट पे सबमिट है, तो तीसरी भी वहीं कर दें, अच्छा रहेगा। अच्छा मतलब ये कि सही रहेगा। मैं होता तो मैं तो शुरू से ही 3 मुख्तलिफ अकाउंट्स पे अकाउंट बनाता। इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़ायदा जो लास्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व किया था, तो वो ये था कि जब एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं, वहाँ पे जब हम एक फॉर्म सबमिट करते हैं, जब हमारा एक फॉर्म सबमिट हो जाता है तो हम उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। हमने एक फॉर्म हमने सबमिट कर दिया एक यूनिवर्सिटी के लिए। अब जब हम दूसरा अकाउंट जो है हम चाहते हैं कि हम दूसरी जो है एप्लीकेशन, मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए भी उसी यूनिवर्सिटी में उसी अकाउंट में भी मैं फॉर्म फिल करता हूँ। तो वो जो फॉर्म मैं फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल वो फॉर्म मेरा आधा अभी कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कि जो पहला फॉर्म मैंने सबमिट किया था उसको मैं डाउनलोड कर लूँ, लेकिन वो डाउनलोड होगा नहीं। क्यों? जब तक कि दूसरा फॉर्म आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्म दोनों इकट्ठे डाउनलोड होंगे। तो वो दोनों फॉर्म या आपको अलग अलग वो फिर आपको स्प्लिट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक वो जब 2 यूनिवर्सिटी में आपने मीन्स कि आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अपने सीएससी के फॉर्म सबमिट कर दिए, एक ही अकाउंट के थ्रू 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉर्म सबमिट कर दिए, तो वो जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो दोनों डाउनलोड होंगे। एक ही पीडीएफ फाइल बनी हुई आएगी वो डाउनलोड होने के बाद। तो अगर आपका एक आपका सबमिट है, दूसरा अगर आपने अभी क्रिएट किया, मतलब दूसरी एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ऐड एप्लीकेशन की है लेकिन उसे सबमिट नहीं किया,
और आपको पहला फॉर्म जो है वो चाहिए, पहला जो आपने फॉर्म फिल किया था वो तब तक आपका डाउनलोड नहीं होगा जब तक आपका दूसरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 2 फॉर्म सबमिट कर दिए, तीसरा आपने अभी तीसरी एप्लीकेशन क्रिएट की, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं वो जो पहली 2 मैंने सबमिट की थी उनको मैं डाउनलोड कर लूँ, वो नहीं होगी डाउनलोड जब तक कि तीसरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये चक्कर होता है वहाँ पे एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन क्रिएट करने का। ठीक है, ये मसला कोई नहीं है, वो आप दूसरा सबमिट कर दें, उसके बाद जो है या तीनों सबमिट करके वो डाउनलोड कर लें, एक ही PDF फाइल में तीनों डाउनलोड होंगी। ये नहीं कि अगर आप मान लो कि आपने 3 फॉर्म सबमिट कर दिए, अब आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं CSE का, तो जब आप डाउनलोड करेंगे आप देखेंगे यार ये तो पहला फॉर्म है, मुझे तीसरा फॉर्म चाहिए, तो वो कहाँ गया, या दूसरा आपने दूसरी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की थी वो चाहिए, ये तो पहला फॉर्म है। तो उसी एक ही PDF फाइल में तीनों फॉर्म होंगे, वो आपने सारी फाइल स्क्रॉल करनी है उसी में होंगे। तो ये तो हो गया एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन सबमिट करने का चक्कर। ठीक है, तो ये इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी बात आगे चली जाती है, फिर आपको स्प्लिट करने पड़ते हैं। मीन्स के जब आपने मान ले कि आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट कर दिया एक ही एप्लीकेशन पे एक ही एप्लीकेशन पे एक ही अकाउंट पे, वो तीनों फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो एक PDF फाइल में तीनों फॉर्म होंगे। आपने अब वो तीनों फॉर्म तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने भेजने हैं, एक यूनिवर्सिटी में भेजने हैं, वो तीनों तो नहीं भेजेंगे, वो आप वही फॉर्म भेजेंगे जो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया होगा। मीन्स कि आपने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, DUT, साउथ ईस्ट और त्यानजियान यूनिवर्सिटी में। आप जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे वो तीनों के फॉर्म ही होंगे एक ही PDF फाइल में। आपने DUT को भेजना है फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, तो वो आप DUT वाला भेजेंगे, ना कि वो जो दूसरे अटैच हुए होंगे वो भी आप साथ भेज देंगे, ऐसा नहीं करना आपने। इसी वजह से एक अकाउंट में 3 एप्लीकेशन बनाने का ये चक्कर है। वो फिर जो स्प्लिट करना होता है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म, वो स्प्लिट कर सकते हैं। मीन्स कि आपको 5 पेजेस अलग, 5 पेजेस अलग, वो मैंने बताया था तरीका, पिछले साल बताया था, अब दोबारा इंशाल्लाह बताऊंगा। ये हो गया। अब एक अकाउंट पे एक बनाने का उसका फ़ायदा क्या है, 3 अकाउंट मुख्तलिफ क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है, मतलब एक अकाउंट पे एक एप्लीकेशन, दूसरे अकाउंट पे दूसरी एप्लीकेशन, तीसरे अकाउंट पे तीसरी एप्लीकेशन। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक अकाउंट पे एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है, सबमिट हो गई, उसको आप वो एक एप्लीकेशन पे एक अकाउंट आपकी सबमिट हो गई, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। आप विड्रा करके एडिट करना चाहें तो वो एडिट करके दोबारा आप एक ही फॉर्म होगा वो आप सबमिट करके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हर मुख्तलिफ अकाउंट में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया, हर अकाउंट में होगा, तो जब आपकी मर्ज़ी होगी वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिट होगा तो उसको विड्रा करके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन में जब तक आपके तीनों फॉर्म सबमिट नहीं होंगे डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, या 2 फॉर्म सबमिट होंगे तो तीसरी एप्लीकेशन आपकी क्रिएट जब अगर आपने नहीं की होगी उसी में, शायद ये आपको अभी समझ ना आए, अगर आपने CSE का फॉर्म सबमिट नहीं किया अभी तक एक अकाउंट में 3 एप्लीकेशन, तो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन आगे जो है आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। तो ये थी सारी चीज़ें। अगर मैं होता तो मैं तो 3 अकाउंट मुख्तलिफ बनाता। लेकिन एक और भी मसला आता है दरपेश कि जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं वहाँ पे रिकमेंडर नहीं, ये एक कौन सा होता है मुझे भूल गया है, उसमें जहाँ पे प्रोफेसर की डिटेल लड़के देते हैं, CSE के फॉर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई प्रोफेसर की डिटेल दे देता है, कोई अपने दोस्त की डिटेल दे देता है। अब कोई प्रोफेसर की डिटेल दे देता है, वो तो एक ही फॉर्म में 3 आपकी एप्लीकेशन सबमिट है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो एक मरतबा आप फिल करेंगे, वही आपकी सेम रहेगी तीनों फॉर्म के लिए। तो आप प्रोफेसर की डिटेल अगर एक यूनिवर्सिटी के लिए देते हैं तो वो तो तीनों के लिए सेम आपकी जो है डिटेल जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़े बहुत लड़के जो है कंफ्यूज होते हैं, शुरू में मैं भी हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पर कि आपने इसको चेंज भी कर लेना है, तो वो एक अलग चक्कर है। ठीक है, तो आपने सीधी आप ये है कि आप 3 एप्लीकेशन मुख्तलिफ अकाउंट्स पे भी क्रिएट कर सकते हैं, एक ही अकाउंट पे भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ पे करें तो बेहतर रहेगा। मैंने आपको कंडीशंस जो है बता दी हैं। अब लड़के क्या कहते हैं कि हम 3 से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके क्या सिनेरियो, मतलब मैं अगर 3 अकाउंट बनाऊं या मैं 6 अकाउंट बना के मुख्तलिफ 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूं, उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे फॉर्म मैंने 3 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, ये वो सारी चीज़ें, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊँगा कि क्या ऐसा होता है, तो इसका क्या चक्कर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।